वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी के लिए न्यू अपडेट लेटेस्ट अपडेट समझ लीजिए कि सीटेट की आंसर की ऑफिशियली आ चुकी है या आउट हो चुकी है। कहीं ना कहीं कैंडिडेट्स के मन में ये डर है कि हमारे आप कितने मार्क्स बढ़े हैं या कितने घटे हैं या कितने मार्क्स इंक्रीज हुए हैं। ये सारे डाउट्स इस वीडियो के माध्यम से आपके क्लियर हो जाएंगे। एक एक स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि किस तरीके से आपको OMR शीट से आंसर की मैच करनी है, कैसे अपनी पर्टिकुलर सब्जेक्ट जहाँ पे लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 को कैसे चेक करना है। कहीं ना कहीं बच्चे गलत करते हैं, तो इसलिए इस चीज़ को ध्यान में रखना। जिन्होंने फर्स्ट टाइम सीट एग्जाम दिया था, इन सभी बातों को हमें क्लियर करना है। अगर मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि आपको एजुकेशन से रिलेटेड अपडेट मिलता रहे, चाहे वो सीटेक हो, चाहे केंद्रीय विद्यालय हो या DT+B या अदर एग्जाम जो टीचिंग एग्जाम होते हैं। ठीक है, विदाउट टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आपको क्या करना है, सीटेक की सबसे स्टेप बाय स्टेप आपको क्या करना है, सीटेक की वेबसाइट पर जाना है। सीटेक की वेबसाइट का जो लिंक है, यानी कि सीटेक पे जाओगे तो ctech.nic.in इन पे क्लिक करोगे। वहीं पर गूगल पे लिखना है, आपको गूगल पे सर्च करना है। ये गूगल पे सर्च करके सेकंड स्टेप जाएगा, यहाँ पे सीटेक की वेबसाइट आ जाएगी। सीटेक की वेबसाइट तो सबसे टॉप पर ही आपको स्क्रॉल करते हुए दिखता है, वहाँ पे लिखा होगा की चैलेंजिंग। क्या लिखा होगा, की चैलेंजिंग लिखा होगा। की चैलेंज करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, एक स्क्रॉल आ जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म का। ठीक है, एक बॉक्स आ जाएगा जिसमें आपको क्या लिखना है, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है। ठीक है, उसके बाद नीचे लिखा हुआ डेट ऑफ बर्थ। ये पहला है रजिस्ट्रेशन नंबर। आप जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो लिखेंगे, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे। ये बिल्कुल ध्यान से लिखना है। अगर आपने जरा सी भी मिस्टेक करी है तो ये डाउनलोड नहीं होगा। उसके बाद सेकंड हमारा जो होगा स्टेप वो होगा लॉगिन। वहाँ पे नीचे लॉगिन लिखा होगा, आपको क्लिक करना है लॉगिन पे। ठीक है, लॉगिन पे क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट जो हमारा स्क्रॉल आएगा, यानी कि आपका जो पीसी में, अगर आप पीसी से कर रहे हो तो लैपटॉप से कर रहे हो या पीसी से कर रहे हो या मोबाइल से कर रहे हो, किसी से भी कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से इसको समझिए ताकि आपका जो भी डाउट्स है, बहुत सारे बच्चे मुझे कमेंट्स कर रहे हैं कि मैम हमारा लॉगिन नहीं हो रहा, हमारा दिक्कत आ रही है। देखिए, दिक्कत इसलिए आ रही है क्योंकि सडनली आंसर की आ गया और बहुत सारे बच्चे, लाखों बच्चे इसको डाउनलोड करने में, तो वेबसाइट थोड़ी बिजी चल रही है, जिसके कारण से आपका डाउनलोड नहीं हो रहा है। फिर भी पेशेंस रखिए, आज का दिन है, अभी बहुत टाइम है, आप आराम से चेक कीजिए, कोई जल्दी नहीं है। मुझे पता है कि आपको पेशेंस हो रही है कि हमारा सीटेक क्लियर हुआ है नहीं हुआ, हर बच्चे को होती है। ठीक है, यानी कि पेपर 1 का भी लिखा होगा, अगर पेपर 2 दिया है तो पेपर 2 का भी लिखा होगा, अगर सिंगल दिया है तो सिंगल लिखा होगा। उसमें लिखा होगा OMR शीट डाउनलोड और एक लिखा होगा आंसर की डाउनलोड। तो आपका जो भी सेट होगा वहाँ पे सब कुछ डिटेल मेंशन होगी, वो आपको ये दोनों डाउनलोड करने हैं। अब डाउनलोड का ऑप्शन ये होता है कि आप डाउनलोड करके या तो सीधा ही आपने लैपटॉप या पीसी में कर रहे हैं, उसमें इजीली बच्चों का हो रहा है। दिक्कत आ रही है मोबाइल वालों की। देखिए, मोबाइल वालों की जो दिक्कत ये आ रही है कि उसमें कहीं ना कहीं उस इमेज जो दे रखी है उसका जो फॉन्ट है, जो फॉन्ट होता है जिसको साइज कहते हैं, जिसका हमारी हम कह सकते हैं शीट होती है। ये देखो, ये OMR शीट की बात कर रही हूँ डाउनलोड करने की, ये ध्यान से समझिए। ये OMR शीट में ये फॉर्म क्या होती है कि वो JPG में आ रहा है, तो आपको क्या करना है, उसको PDF डाउनलोड करना है। प्ले स्टोर पे कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए PDF की, वो अपने आप इमेज फॉर्म में डाउनलोड हो जाएगा। तो इमेज फॉर्म में जैसे ही डाउनलोड होगा, आपके आंसर की भी डाउनलोड हो जाएगी, OMR शीट भी डाउनलोड हो जाएगी इजीली। अगर इसके अलावा फिर भी दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर देना, मैं खुद आपको डाउनलोड करके, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए मेरा, उसमें आपको डाउनलोड करके दे दूंगी, आप उसका आसानी से मैच करें। देखिए, मैच करने के 2 तरीके हैं, या तो आप उस शीट को, OMR शीट को और आंसर शीट को डाउनलोड अगर न हो जाती है तो आपका एक तरीका यह है कि अगर आपने आपके पास मान लीजिए 2 मोबाइल है तो दोनों मोबाइल में अलग अलग आप देख के आराम से तसल्ली से लिख लीजिए। नहीं तो एक रफ शीट में आप लिख लीजिए कि जो भी आपका आंसर है OMR शीट में, जो आपने आंसर डाला है और जो आंसर दे रखा है, जो आंसर आपने फिल किया था OMR शीट में, जो आपकी ओरिजिनल आंसर चाहिए, जो आपने पेपर देते टाइम फिल की थी, और उसकी जो आंसर की है, जो आपकी ओरिजिनल आंसर की आई है, उससे नंबरिंग डाली कि आपने ऑप्शन कौन कौन से रखे, उसी के सामने आप लिख लीजिए। क्योंकि मैंने भी इसी तरीके से डाउनलोड, नहीं तो आप ऐसे कर सकते हैं, अगर आपके पास पीसी है तो पीसी से एक चीज़ डाउनलोड कीजिए, दूसरा मोबाइल से कर लीजिए, दोनों को एक आराम से तसल्ली से एक एक करके मैच कीजिए। जल्दबाजी नहीं करनी है कि इसमें आपका ही फायदा है, क्या पता एक नंबर बोनस के हो रहे हैं या नहीं हो रहे, ये आपका ही। ठीक है, ये तरीका है, दोनों ही तरीका। या फिर एक तरीका है कि आप दोनों ही, अगर प्रिंट आउट, अगर आपका डाउनलोड हो गया तो प्रिंट आउट निकाल लीजिए, प्रिंट आउट निकाल कर आप आराम से आंसर की OMR शीट को मैच कर लीजिए। दोनों ही जो है मार्क्स 150 के हैं, कोई ऊपर नीचे नहीं है। अब दिक्कत कहाँ आएगी, जब मैच करोगे तो आपको सेकंड स्टेप जो होता है, ये हमारा फर्स्ट स्टेप था, ये सेकंड स्टेप था। अब थर्ड स्टेप क्या है, पेपर 1 और पेपर 2 में कैसे डाउनलोड। देखिए, सबसे पहले पेपर 1, सपोज आपका सेट M है, ये एग्जांपल के लिए बता रही, सपोज आपका M सेट है कि M सेट में भी 1 से लेकर 90 तक क्वेश्चन होंगे, जिसमें हमारा 3 पार्ट होंगे, एक CDP, एक मैथ्स और EVS। पेपर 1 की बात कर रही है, ये तीनों आप सीधे
परफेक्टली मैच कर लोगे। ठीक है, दिक्कत आती है लैंग्वेज 1 में। देखिए लैंग्वेज में दिक्कत आती है, लैंग्वेज को ध्यान से सुनिए, आपको इजीली बता रही हूँ। सबसे पहले कि जो लैंग्वेज होता है वो लैंग्वेज इंग्लिश है। लैंग्वेज इंग्लिश में आपके 91 से 150 क्वेश्चन होते हैं और हिंदी लैंग्वेज 1 में 90 से 150 है। अब मैच क्या करना है, अगर सपोज आपका लैंग्वेज 1 है इंग्लिश, ध्यान से समझिए, अगर सपोज आपका लैंग्वेज इंग्लिश 1 है तो आपको मैच करना है इंग्लिश लैंग्वेज का 91 से 120। दोबारा सुन लीजिए, अगर सपोज आपका लैंग्वेज जो है इंग्लिश 1 है तो आपको 91 से 190 मतलब 120 चूज करने हैं, क्वेश्चन मैच करने हैं। ठीक है, अगर सपोज आपका इंग्लिश जो है वो लैंग्वेज 2 है, अगर इंग्लिश आपका लैंग्वेज 2 है, इंग्लिश देखिए लैंग्वेज 2 दे लिखा है, तो आपको मैच करना है 120 से 150 क्वेश्चन। दोबारा समझ लीजिए, अगर लैंग्वेज आपका इंग्लिश लैंग्वेज 1 में चूज किया था आपने तो 91 से 120 मैच करना है। अगर लैंग्वेज इंग्लिश में आपने लैंग्वेज इंग्लिश जो है आपके 2 में मैच किया था, लैंग्वेज 2 चूज किया था, यानी कि आप सपोज आपने लैंग्वेज 1 चूज किया होगा हिंदी, तो 2 आपका इंग्लिश होगा, तो इंग्लिश में 121 से 150। अगर अब सेकंड थिंग आता है हिंदी की बात, अगर लैंग्वेज हिंदी में आपने लैंग्वेज 1 हिंदी चूज करा है, हिंदी यानी लैंग्वेज 1 में चूज करा है, तो आपको मैच करना है 91 से 120 लैंग्वेज 1 में। और अगर लैंग्वेज हिंदी 2 करा है, देखिए यहाँ पे सपोज आपने लैंग्वेज 1 हिंदी चूज करा है। ठीक है, सपोज मैं आपको एग्जांपल दोबारा समझाती हूँ, अगर लैंग्वेज इंग्लिश आपने 1 में चूज करा है तो 91 से 120, उसके बाद इंग्लिश हिंदी आपका लैंग्वेज 2 होगा तो आप यहाँ चेक करोगे 120 से 150 इजीली है। अगर 91 से 120 इंग्लिश लैंग्वेज 1 में है तो लैंग्वेज 2 में तो आपका 1 एक ही सेट में होगा, ये नहीं है कि आपको इधर उधर भटकना है, उसी सेट में आपको मैच करना है हिंदी लैंग्वेज 120 से। अगर सपोज आपने लैंग्वेज इंग्लिश हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज लिया 91 से 21 चेक करना है और लैंग्वेज 2 क्या कहेगा 121 से 150 मैच करना है। इस तरीके से ये लैंग्वेज मैच करना है। इसके बावजूद भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो फिर मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको और क्लियर करने की कोशिश करूंगी। अब बात करते हैं पेपर 2 की, जिन्होंने दिया था उसमें एम सेट ही मान लीजिए, इसमें 2 क्वेश्चन होते हैं आपके आंसर की में मैं दिया था, एक तो होता है एमएससी और एक होता है एसओएस। देखिए एमएससी का मतलब होता है मैथ्स और साइंस, एसएससी एसएसटी होती है यानी कि सोशल साइंस होती है। इसमें भी क्वेश्चन डायरेक्ट होते हैं 1 यानी कि सीडीपी प्लस आपका जो है सब्जेक्ट होता है, यानी एसएसटी है तो एसएसटी मैच करोगे, अगर आपको एमएससी है यानी मैथ्स और साइंस है 1 से लेकर 90 क्वेश्चन मैच करने हैं। अब लैंग्वेज 1 में भी सेम यही बात है, सपोज आपका लैंग्वेज इंग्लिश 1 है तो आपको 91 से 120 मैच करना है, और हिंदी लैंग्वेज अगर आपने 2 लिया हुआ है तो 121 से 150 मैच करना है। अगर सपोज आपने लैंग्वेज हिंदी 1 लिया है तो 91 से 120 मैच करना है। अगर आपने लैंग्वेज इंग्लिश 2 लिया है तो क्या लोगे 121 से 150। ठीक है, लैंग्वेज 2 का ध्यान रखना है। लैंग्वेज 1 में ध्यान दीजिए, लैंग्वेज 1 में आपको 91 से 120 करना है इंग्लिश का। अगर लैंग्वेज 2 आपने इंग्लिश लिया हुआ है तो 121 से 150 मैच करना है। अगर लैंग्वेज हिंदी 1 में लिया है तो 91 से 120 मैच करना है। अगर हिंदी लैंग्वेज 2 चूज किया है तो 121 से 150 मैच करना है। इस तरीके से आप ऑफिशियली के इसको मैच कर सकते हैं। आपको होप्स हो कि आपने जो आंसर की है वो मैच कर ली होगी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने, क्योंकि बच्चों का असाइनमेंट होती है कि हमारे कितने मार्क्स आए, कितने स्कोर आए हैं। मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करना कि आपने कितने स्कोर गेन किए हैं। जिनके देखिए इनके बॉर्डर लाइन पर है, देखिए बॉर्डर लाइन का मतलब ये होता है कि जिनकी जनरल कैटेगरी में 90 मार्क्स है उनको कहीं ना कहीं अभी भी डर लगेगा, क्योंकि जब तक हमारा रिजल्ट नहीं आता तब तक आपको वेट करना ही पड़ेगा। वेट रिजल्ट आपके आंसर की मैंने आपको पहले ही आपको बता दी थी, इतने टाइम से मैं बता रही हूँ कि आंसर की आपकी 20 से 25 तारीख तक आ जाएगी। मुझे लगता है काफ़ी सारे बच्चों को आपको यकीन हो गया होगा। इस चीज़ के लिए आपको टेंशन फ्री रहना है। और एससी और एसटी के लिए 82 आए हैं, देखिए उनको कहीं ना कहीं अभी भी डर लग रहा होगा। जिनके अभी अच्छे मार्क्स आए हैं, जिनके 99 आए हैं या 100 आए हैं या 110 आए हैं, 120 आए हैं, काफ़ी सारे बच्चों के आए हुए होंगे पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में। और कैटेगरी वाइज भी 90 मार्क्स आए होंगे, 95 आए होंगे, 100 से नीचे भी आए होंगे काफ़ी सारे बच्चों को, तो वो तो अपना पास हो गया। अब उनको क्या करना है नेक्स्ट से थोड़ा सा बताऊंगी। दिन के मार्जिन पे उनको थोड़ा सा 10 और 15 दिन तक हमारा रिजल्ट भी आ जाएगा, जिसमें मैंने कहा था कि स्टार्टिंग अगस्त के फर्स्ट वीक तक यानी 1 से लेकर 9-10 तक आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। थोड़ा सा वेट कीजिए। आप वेट करने के हो सकता है कहीं ना कहीं बच्चों को डर है, जिनके मार्क्स अभी 81 है और यहाँ पे इनको लग रहा है, देखिए यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारे जो आंसर शी है उसमें यहाँ पे जेड ऑप्शन लिखा होगा रेड कलर से, यानी कि वो फ्री के मार्क्स मिलेंगे। तो अगर आपका मार्जिन है तो रिजल्ट के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। वेट करने के बाद आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जो मार्जिन पे हैं उनके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, टेंशन लेने की बात नहीं है। और जिनका सीटेक में आंसर की मैच करते हुए अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, अपकमिंग वैकेंसी आपको भी पता है केंद्रीय विद्यालय स्कूल की आ रही है, एनवीएस की आ रही है,
प्लस आपका जो है EMRS की वैकेंसी आ रही है। तो ये तीनों ही वैकेंसी काफ़ी सारी बड़ी है और इसकी तैयारी के लिए आपको किस तरीके से तैयारी करनी है, कैसे करना है, ये ज़रूर अलग से मैं बताऊंगी। आपको सिर्फ अभी क्या फोकस करना है, जिन बच्चों का अगर सीटेक, सपोज आपका सीटेक अगर नहीं हुआ है, यानी कि आपका 79 है और आपका अभी आपका यानी इससे भी नीचे, अब नीचे ब्लो मार्क्स है, तो आपको क्या करना है, नेक्स्ट सीटेक की तैयारी करनी है, जिसमें से हमारे दिसंबर मंथ में सीटेक, क्योंकि साल में 2 बार पेपर होते हैं। अभी आपका जो जुलाई में पेपर हो चुका है, अब दिसंबर या जनवरी के आसपास आपका एग्ज़ाम होगा। आपको डरना नहीं है, आपको शुरू से ही जहाँ जहाँ आपको कमी लग रही है वहाँ से स्टार्ट कर दीजिए अभी से। जिनका पेपर 2 है SST हम इसी माध्यम से, इसी चैनल के माध्यम से पढ़ेंगे। SST के लिए आपको थोड़ा सा वेट करें, आपको नोट्स भी मिलेंगे, प्लस आपकी क्लासेस भी रेगुलर होगी। ये हम क्लासेस करेंगे, जो क्लासेस स्टार्ट करेंगे रिजल्ट के बाद ही क्लासेस स्टार्ट करेंगे। जब तक आपके पास जो भी कंटेंट अवेलेबल है, जो भी आपने पढ़ा है अब तक, उसमें क्या क्या है दिक्कत आई है, कौन से क्वेश्चन में दिक्कत आई है, मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करना, मैं आपको जरूर क्लियर करने की कोशिश करूंगी। अभी आप इसके लिए वेट कीजिए थोड़ा सा, क्योंकि SST के हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे, वो जरूर बताऊंगी कि किस तरीके से आप इजीली आप पेपर 1 और पेपर 2 क्लियर कर सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। आई होप सो ऑल द बेस्ट। जिनका एग्जाम क्लियर हो गया है, जिनका नहीं हुआ कोई बात नहीं, निराश नहीं होना। नेक्स्ट दिसंबर में आपको फिर से प्रिपरेशन करनी है। इस बार हमें 100%, 101% तैयारी करनी है। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।